सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की। वेल फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बस टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी की, ट्री टोपोलॉजी की एंड मैश टोपोलॉजी की। चीट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी एक्चुअली है क्या। अ टोपोलॉजी डिस्क्राइब द फिजिकल लेआउट ऑफ ए नेटवर्क। जो कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है उसका जो फिजिकल लेआउट होता है उसको जो चीज़ डिस्क्राइब करती है, जो जो उसको एक्सप्लेन करती है फिजिकल लेआउट को, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। द फिजिकल इज कंसर्न विद हाउ द केबलिंग कनेक्ट्स नोड्स। और यहाँ पे फिजिकल का मतलब क्या है कि जो केबलिंग है वो कैसे की गई है दो या दो से ज़्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। नोड्स क्या हैं? नोड हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के सिस्टम हो या आपका एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हो, उसको हम नोड बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो केबलिंग की जाती है, वो किस तरीके से केबलिंग की जाती है, उसको यहाँ पे जो है फिजिकल लेआउट बोला गया है। देयर आर सेवरल फिजिकल टोपोलॉजीज इंक्लूडिंग द बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे कई तरह की फिजिकल टोपोलॉजीज हैं जिनको यूज करते हुए जो है कंप्यूटर के नेटवर्क की टोपोलॉजी वो है डिजाइन की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स, बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस नेटवर्क uses a common backbone to connect all devices। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। आप देख रहे हैं इन सारे कंप्यूटर्स के नीचे एक डेडिकेटेड लाइन लगी है। ये लाइन जो है ये एक कॉमन केबल है जो कि बस टोपोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अभी हम समझते हैं कि बस नेटवर्क के अंदर बस नेटवर्क जो है यूजेस ए कॉमन बैकबोन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस। सारी डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर्स इस टोपोलॉजी के अंडर आते हैं, वो सारे जो है एक कॉमन बैकबोन या एक कॉमन केबल के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ए सिंगल केबल, द बैकबोन, फंक्शन एज ए शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम दैट डिवाइस अटैच और टैप इनटू एन इंटरफेस कनेक्टर। इट मीन्स कि ये जो केबल होती है और यही केबल जो है एक कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में काम करता है जो कि सारे कंप्यूटर्स जिसके साथ कनेक्ट रहते हैं। अगर इसको और भी हम सिंपल करके बताएं कि बस टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर्स जो है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है एक कॉमन मीडिया के ऊपर कनेक्ट होते हैं, कॉमन केबल के ऊपर कनेक्ट होते हैं, उसी टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ए डिवाइस वांटिंग टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क send a broadcast message into the backbone cable that all other devices see, but only the intended recipient actually accept and process the message। It means कि बस टोपोलॉजी के अंदर अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कोई भी मैसेज सेंड करना चाहती है तो वो क्या करती है, ये जो कॉमन केबल है, जो कॉमन मीडिया है, इसके ऊपर अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है जो कि सब डिवाइसेस को जाता है। सारी डिवाइसेस उस मैसेज को देखती हैं, बट जिसको वो मैसेज जाना चाहिए वही डिवाइस उसको एक्सेप्ट करेगी और उस मैसेज को जो है वो प्रोसेस करेगी। बाकी डिवाइसेस के पास मैसेज ब्रॉडकास्ट जरूर होगा बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अभी बस टोपोलॉजी के अंदर हम बात कर लेते हैं इथरनेट बस टोपोलॉजी। Ethernet bus topologies are relatively easy to install and don't require much cabling compared to the alternatives। Ethernet bus topology जो होती हैं ये जो है काफ़ी इजी होता है इंस्टॉल करने के लिए। तो Ethernet टोपोलॉजी के अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर 10 बेस 2 एंड 10 बेस 5
तरह के जो है पॉपुलर ईथरनेट केबलिंग यूज़ की जाती है। तो जो दूसरी हम केबलिंग यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी ईज़ी होती है इंस्टॉल करने के लिए। 10 बेस 2 फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थिन नेट होता है एंड 10 बेस 5 के अंदर जो है थिक नेट होता है। These two Ethernet cabling 10 base 2 and 10 base 5 are the popular Ethernet cabling option many year ago for the bus topology। जब बस टोपोलॉजीज काफ़ी साल पहले यूज़ की जाती थी तो 10 base 2 एंड 10 base 5 केबलिंग काफ़ी पॉपुलर होती थी। हाउएवर बस नेटवर्क वर्क बेस्ट विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। भले ही ये जो बस टोपोलॉजी है यहाँ पे तभी काम करती है अच्छे से जब यहाँ पे जो है लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। इफ़ मोर देन ए फ्यू डॉजन computers are connected to a network bus, performance problems are likely to result। अगर हम कुछ दर्जन ज़्यादा कंप्यूटर्स मीन्स टू से कि अगर हम 12 या 12 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। इन एडिशन इफ़ बैकबोन केबल फेल, इसके अलावा अगर बैकबोन केबल जो कॉमन केबल होती है बस टोपोलॉजी के अंदर वो फेल हो जाती है, द इंटायर नेटवर्क इफेक्टिवली बिकम अनयूजेबल। तो जितना भी नेटवर्क है वो सारा जो है अनयूजेबल हो जाता है बिकॉज वो नेटवर्क पूरा ही कट हो जाता है। बस टोपोलॉजी इज नो लॉन्गर पॉपुलर। और अभी जो है बस टोपोलॉजी कोई भी पॉपुलर नहीं है बिकॉज की अभी बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है। फिर भी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि बस टोपोलॉजीज के क्या एडवांटेजेस थे जब ये यूज़ होता था और इसके क्या डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले बस टोपोलॉजी जो है यूजेस रिलेटिवली लिटिल केबल compared to the other topologies and arguably has the simple wiring arrangement। तो यहाँ पे क्या होता था कि बस टोपोलॉजी के अंदर बहुत कम केबल जो है यूज़ की जाती थी बिकॉज की एक कॉमन केबल होती थी और उसी के ऊपर सारी डिवाइसेस जो है आपस में जुड़ी रहती थी और ये काफ़ी वायरिंग जो है वो सिंपल होती थी। सेकंड पॉइंट, सिंस नोड्स आर जस्ट अटैच टू द मेन लाइन it is easy to add or remove the nodes from the bus। this make it easy to extend a bus topology। बस टोपोलॉजी में क्या होता था कि जितने भी नोड्स थे या जितने भी कंप्यूटर्स थे वो आप इजीली जो है इसके अंदर ऐड कर सकते थे और रिमूव कर सकते थे बिकॉज कि यहाँ पे एक कॉमन केबल होती थी, आप चाहो किसी को भी इसके साथ अटैच करो और किसी को भी इसके साथ रिमूव करो। सो इस टोपोलॉजी को जो है एक्सटेंड करना बहुत ईजी था, आप इजीली बस टोपोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते थे। नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द बस टोपोलॉजी आर सिंपल एंड फ्लैक्सीबल। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता था बस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता था और बहुत फ्लैक्सीबल भी होता था। मीन्स टू से कि इस नेटवर्क को आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते थे, कभी भी आप इसको कम कर सकते थे। ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अभी हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या था, डायग्नोसिस ऑब्लिक ट्रबल शूटिंग कैन बी डिफिकल्ट। इसके अंदर क्या था बस टोपोलॉजी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक कॉमन केबल थी और सारी डिवाइसेस उसके ऊपर अटैच हुई थी, तो यहाँ पे ट्रबल शूट करना और डायग्नोस करना कि फॉल्ट कहाँ पे है वो इजी काम नहीं था। सेकेंडली, द लिमिटेड लेंथ ऑफ द केबल इन ए नेटवर्क रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डिवाइसेस। दूसरा इसमें क्या था, तो लिमिटेड लेंथ थी केबल की, ज़्यादा दूर तक आप केबल को बिछा नहीं सकते थे। उससे क्या होता था, नेटवर्क जो है रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा कंप्यूटर्स इस छोटी केबल के ऊपर लगा देते थे तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो जाती है। नेक्स्ट, द बस ट्रंक कैन बी बोटलनेक व्हेन नेटवर्क ट्रैफिक गेट हैवी। This is because nodes are spend much of their time trying to access the network। दूसरा क्या था कि बस टोपोलॉजी के अंदर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती थी नेटवर्क के ऊपर तब कंजक्शन बहुत बढ़ जाता था और कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो मैसेज देता था उसको जो है नेटवर्क हमेशा ही बिजी आता था और यहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ही कंजस्टेड हो जाती थी। तो ये था फ्रेंड बस टोपोलॉजी की बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो उम्मीद है कि आपको बस टोपोलॉजी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वारी बस टोपोलॉजी के रिगार्डिंग है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं सो दैट हमारी टीम आपकी क्लैरिफिकेशन जो है
वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर गुरुजी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।